दुर्योधन, भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है दुर्योधन। और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच पे छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। बेस्ट, आप जाइए, इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल ये शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद! पिताश्री! सावधान अश्वत्थामा! पिताश्री! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया, उन्हें द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। हाँ। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है
अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, उठो उठो पुत्र, उठो। पुत्र पुत्र पुत्र, तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ, जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूँ पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताश्री। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पिता, मेरी बात मान लो, जाओ जाओ पिता। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जाओ क्या पिताश्री? अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो। अर्जुन कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है। मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं द्रोण, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य।
स्मरण रहे पार्थ, यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो। माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी और आचार्य द्रोण का वध करना असंभव हो जाएगा। अभी भी समय है, लौट जाओ। मैं तब तक यहां से नहीं लौटूंगा जब तक आपके प्राण नहीं ले लेता। आचार्य, कहा था मैंने कि मैं पिता और पुत्र का वध एक दिन में नहीं करना चाहता, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। चलिए माता, कर्ण के पीछे चलिए। नहीं पार्थ, इस समय दृष्टद्युम्न को हमारी सहायता की आवश्यकता है और यहां से जाना हमारी योजना का भाग नहीं है। तुम आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करो। दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद्व कर रहा हो। मुझे शीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया है और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है
तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज। ये तो भीम पुत्र सुत्सोम है। ये भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। और सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे, कोई उसका वध नहीं कर सकता। कह दो एक बार। युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। भले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। श्रेष्ठ, बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है? अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा।
तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। जिस पुत्र के लिए आप आचार्य से शिक्षक बन गए, जिस पुत्र के लिए आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं मूल्य मांगा, और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है, परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे, वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी। शीघ्र करो सत्यसेन। आपके साथ छल हुआ है आचार्य। अश्वत्थामा जीवित है। पिताश्री! पिताश्री! आचार्य!
लोभी, कुटिल, छलिया, कपटी, महाविनाशी, ये सारी उपाधि इस दुर्योधन की थी। परंतु आज युधिष्ठिर तुमने मुझसे ये सारी उपाधियां छीन ली और अपनी बना ली। आज तुम इन सारी उपाधियों के सम्राट बन गए। प्रणिपात सम्राट, अरे बोलो, सम्राट आए हैं। छल सम्राट युधिष्ठिर की जय बोलो, बोलो, छल सम्राट युधिष्ठिर की जय। परंतु सम्राट, मुझे समझाइए, अब कौन सा कार्य शेष रह गया था? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया सम्राट? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़बग्घे की तरह गुरु आचार्य द्रोण के शव पर भोज मनाने आए हैं आप? भोज मनाने आए हैं? नहीं सम्राट, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा आपको। चले जाओ यहां से, अन्यथा मैं आप लोगों के शव पर उत्सव मनाऊंगा। चले जाओ। हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, अपने गुरु के अंतिम दर्शन करने आए हैं। इस समय मैं अर्जुन नहीं, अपने गुरु का शिष्य हूं। हम पांडु पुत्र होने के नाते नहीं, परंतु कुरुवंशी होने के नाते उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। नहीं तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी और ना ही अपने गुरु के दर्शन। चले जाओ यहां से, अन्यथा गुरु द्रोण के अंतिम दर्शन करने का अधिकार सबको है। बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी आपने अपने गुरु को, छल से मृत्यु दी तुमने अपने गुरु को। उन्होंने अनेकों दिव्यास्त्र सिखाए तुम सबको, परंतु विश्वासघात नामक अस्त्र का कोई उत्तर नहीं था उनके पास। धर्मराज, क्या उत्तर है आपके पास आपके छल का? बताइए। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था, दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। दुर्योधन की अनीतियों पर मैं क्रोधित हूं, परंतु तुम्हारी अनीतियों पर मुझे घृणा आती है। मित्र, शिष्य होने के नाते अपने गुरु के अंतिम दर्शन का अधिकार है इन्हें? नहीं, अंगराज ठीक कह रहे हैं मित्र। इन्हें अधिकार है। मेरे पिता ने जितना प्रेम अपने पुत्र को दिया, उतना किंचित अधिक इन पांडु पुत्रों को दी। उससे भी अधिक इस अर्जुन को।
एक पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाता है, उसे जीवन देने का ऋण, मैं भी अपने पिता के दिए जीवन का ऋण चुकाऊंगा। और वो ऋण पांडवों को चुकाना होगा। पापियों और दैत्यों की भांति तुम लोगों ने विद्या पर लांछन लगाया है। ज्ञान का नाश किया है तुम लोगों ने, नाश। धिक्कार, धिक्कार है तुम लोगों पर। पांडव पुत्रों, जब तक मैं तुम्हारी मृत्यु अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे वंश के साथ मृत्यु की होली खेलूंगा मैं। जिन बच्चों ने आज मुझे रोका, मैं उनकी सांसें रोक दूंगा। ना पूर्वे पीतर पर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट कर दूंगा, 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 नष्ट कर दूंगा। क्या सोच रही हो सखी? असंख्य चिताएं, असंख्य अग्नि जलकर भस्म हुआ मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान, मेरे सभी संबंध, ये सब लाभ भी तो हानि को ही मिले हैं। प्रणिपात राजमाता, आदेश कीजिए कि ये राधे आपकी कैसे सहायता कर सकता है। अब तुम केवल राधे नहीं, कौरव सेना के सर सेनापति भी हो। तुम्हारा वचन सुनिश्चित कराने आई हूं कि सेनापति के मुकुट के भार के नीचे कहीं वो वचन न दब जाए जो राधे ने दिया था। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। तो क्या जन्मदात्री को संदेह है कि कर्ण अपना वचन निभाएगा या नहीं? मुझे उस वचन की पूर्ति पर कोई संदेह नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। मैं वो वचन स्मरण कराने आई हूं
जो वचन तुमने अपनी पत्नी सुप्रिया को दिया था, एक पति ने अपनी पत्नी को दिया था कि आवश्यकता के समय पर वो हर समय उसके पास उपस्थित रहेगा। सुप्रिया को तुम्हारी आवश्यकता है कर्ण। जानता हूं राजमाता, किंतु मैं नहीं जा सकता। क्योंकि अब मैं युद्ध में सम्मिलित केवल एक योद्धा नहीं, अब मैं कौरव सेना का सर सेनापति हूं। अब युद्ध समाप्त होने से पूर्व मैं केवल यमलोक जा सकता हूं। मैं जानती हूं कि तुम नहीं जा सकते, परंतु वो तो यहां आ सकती है ना। चलो मेरे साथ। सुप्रिया, प्रणिपात आर्या। तुम अस्वस्थ हो सुप्रिया, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों की? पत्नी अगर पति के पास पहुंच जाए तो आधा रोग अपने आप चला जाता है। हेश, नकुल और सहदेव संभाल लेंगे। उपचार के लिए इन्होंने संदेश भिजवा दिया है। उपचार की आवश्यकता नहीं है राजमाता। ना ही उपचार से कोई लाभ है। मेरी इच्छा थी कि मैं अपना अंतिम श्वास अपने अर्धान की छांव में लूं, बस वो पूरी हो गई। और मेरे मन पे एक बोझ रह गया। त्रिशोक में मैं अपने पत्नी होने का कर्तव्य नहीं निभा सकी, आपसे रुष्ट होकर चली गई। मुझे क्षमा कर दीजिए आर्य। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक पुत्र हूं। माता की वेदना समझता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है सुप्रिया। क्या कर रही हो सुप्रिया? महारानी हो तुम अंग की। धन्यवाद उस देवी का जिसके बलिदान से मेरे जीवन का निर्माण हुआ। मुझे ज्ञात है रुशाली, आर्यकर्ण ने एक अपहरित कन्या से विवाह किया। उसके पीछे का कारण सिर्फ तुम थी। तुम दान देने के लिए वचनबद्ध होकर, सूर्य को साक्षी रखकर वचन दोकर कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। दान दो अंगराज। ये सूत पुत्र राधेकर्ण वचन देता है कि मैं सुप्रिया से विवाह करूंगा। उस पल से इस पल तक मैं जितने भी पल जी हूं
तुम्हारी कृतज्ञ बनकर जियो वृषाली। कदाचित मैंने अपने पुत्र ऋषसेन का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा। सुप्रिया, सुप्रिया, आप कुछ मत कहो, बोलने से कष्ट होगा। नहीं आर्य, मेरे सारे कष्ट तो इस देवी ने हर लिए। स्वयं कांटे सहज कर मुझे पुष्पी शैया दी है वृषाली ने। तुम्हारे कारण मैं सौभाग्यवती हो गई वृषाली। तुमने अपने विवाह की यज्ञ वेदी वृषाली ने मेरे नाम की। आप अपने वचन के लिए जाने जाते हैं ना आर्य। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं चाहती हूं कि आपका हर वचन पूरा हो, कोई भी वचन अधूरा ना रहे। आपका एक वचन है आर्य, जो मेरे कारण अधूरा रह गया था। अपनी अर्धांगिनी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए आर्य, ताकि मैं इस संसार से इस संतोष के साथ जा सकूं। बस मित्र, बहुत हो गया मित्र। अब सीमा समाप्त हो गई। हम दोनों की पीड़ा सह पाने की सीमा समाप्त हो गई है मित्र। अब और नहीं, अब कल अंत होगा, हमारी पीड़ा का अंत होगा। हम कल इस युद्ध का अंत करेंगे मित्र, अंत करेंगे इस युद्ध का कल ही। यशस्वी भव।
शुभम भवतु। आज का दिन बहुत शुभ है। मुझे तुम पर गर्व है सेनापति कर्ण। नेत्र मन का दर्पण होते हैं राजमाता, और आपके नेत्रों में गर्व नहीं, भय है। हमारे जीवन में इस क्षण का आना अनिवार्य था राजमाता। आप निश्चिंत रहिए राजमाता। मैं पांडवों की भांति छल नहीं करूंगा। मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। आपके 5 पुत्र थे और सूर्यास्त के पश्चात आपके 5 पुत्र ही रहेंगे, या मैं या फिर अर्जुन। प्रणिपात राजमाता। क्या हुआ ज्येष्ठ? क्यों चिंतित हैं आप? देख रहा हूं कि ये रणभूमि कैसे मेरे देखते ही देखते मेरे 90 अनुजों के रक्त को पी गई। उस अकेले भीम ने मेरे 90 अनुजों का वध कर दिया। मेरे इन सभी भाइयों ने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने ज्येष्ठ के आंखों के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मृत्यु की निंदा को स्वीकार कर लिया। अब बस तुम हो और मेरे शेष 8 अनुज है दुशासन। ये सोचकर मेरा हृदय कांप उठता है कि न जाने अब और किसका लहू मांगेगी ये रणभूमि। एक बात कहूं दुशासन, अब मैं तुम्हें और ना ही अपने किसी भी और अनुज को खोना चाहता हूं। अब मेरे में साहस नहीं रहा कि मैं अब अपने किसी भी और अनुज की अर्थी को कांधा दूं। मेरे में साहस नहीं है अब। किंतु आपके अनुज में साहस है ज्येष्ठ। साहस है कि वो अपने ज्येष्ठ के स्वप्न को पूरा करते करते अपनी आंखें मूंद ले। आपके लिए अपने प्राण देकर प्रसन्नता होगी मुझे, और संतोष भी कि मैंने पितृ ऋण चुकाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा मुख नहीं देखा। नहीं नहीं दुशासन, मैं इस सम्मान के पात्र नहीं हूं। मैं तो लज्जित हूं। परंतु मैं लज्जित नहीं, आपकी आज्ञा का पालन करने के। आपके आनंद के लिए मैंने जो कुछ किया, मुझे उस पर गर्व है। मुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि आपके अपमान के प्रतिशोध के लिए मैंने पांचाली का वस्त्र हरण किया। और यदि मुझे ये बार बार करना पड़े तो आपके संतोष के लिए मैं निर्दयता पूर्वक उसका वस्त्र हरण करूंगा, बार बार करता रहूंगा। अपने ज्येष्ठ के लिए मरना और मारना मेरे लिए गर्व की बात है।
विजय कौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का। या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजय होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। आओ। सेनापति मार्गदर्शन करता है परंतु विजयश्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है। आप सबके कारण संभव होता है। स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्योधन, गुरु द्रोण के वध के पश्चात कौरव सेना का मनोबल क्षीण है और इसका लाभ उठाकर भीम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आज भीम की चिंता मुझे नहीं है। उचित कहा मित्र, उचित कहा। भीम को रोकना मेरा उत्तरदायित्व होगा और तुम्हारा लक्ष्य होगा अर्जुन। कारण मैं नहीं जानता कि आज तुम कौन सी शक्ति, कौन से शस्त्र का उपयोग करोगे, परंतु मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करोगे। कर्ण के अंत के साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा माधव, और उसके पश्चात अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की औपचारिकता शेष है। प्रतिज्ञा पूर्ण होगी मित्र। अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है
जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं। तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं।
अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है। और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस दुष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो। अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90 अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए।
ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माना, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो द्वंद्व पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो।